जो बोंजवा है, बोंजवा ब्लॉक है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुशवाहा का एक हिस्सा है। मैंने कभी भी जो है डीसी साहब के लिए ऐसी बात नहीं बोली कि मतलब वो नालायक हैं या नाअहल है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप हमारे बोंजवा के साथ जो है सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं कि टेंडर देने वाले ठेकेदार जो होंगे वो सोच समझ के अब जो है यहाँ पे टेंडर दें। अगर उन्होंने अपने काम के लिए कि मुझे मैं बिलो दूं, मैं उससे बिलो दूं, मैं उससे बिलो दूं और काम को लेने के लिए जो है अपने आप को आगे किया, खुदा की कसम करके किया, तो हम बख्शेंगे नहीं। मशीन जो है 2 दिन रही, यहाँ से गई पटनाजी, पटनाजी से आई वापस, और जहाँ पे कलवट थे उन कलवटों के थोड़े 2-3 मीटर इधर 2-3 मीटर उधर करके जो है थोड़ा सा जो है वो सफाई करके अंदर से भी कलवट को साफ नहीं किया। ये कोई छुपी चौड़ी बात नहीं है। अगर अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सर, आपसे हमारा सवाल जो है वो ग्रिड स्टेशन को लेकर रहेगा। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि ग्रिड स्टेशन का काम जो है वो रुका पड़ा है। जो पिछली लाइन जो वहाँ पर लगी हुई थी उसका हाल भी जो है काफ़ी ख़राब है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपडेट जो है वो आपके पास है? सबसे पहले मेरी तरफ से सलाम व आदाब पेश हो। इरफान भाई, हम वक्तन फवक्तन इस ग्रिड स्टेशन के बारे में आवाज़ उठाते रहे और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई बार वहाँ पे मौके पर पहुँचाया, लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो है करने वाले लोग ज़्यादा है और पब्लिक को जो फ़ायदा देने वाली चीज़ें जो है उनमें कोऑपरेट करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं यही कहूँगा कि जब भी हमने कोई मुद्दा उठाया वो आम जनता पूरी ब्लॉक बोंजवा का मुद्दा होता है और उस पर हम लड़ते रहते हैं। मसला ये है कि पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे थे कि जब हमने यहाँ बोंजवा में ये जो बेड़ा उठाया कि ग्रिड स्टेशन के बारे में क्या ये काम कब होगा, कैसे होगा, तो कुछ लोगों ने उसको जो है अपने आप पे लिया। वो बोलने लगे कि ये नाली वाले आके यहाँ पे जो है खड़पेंचियाँ करते हैं। अगर मैं ये कहूँगा, अगर नाली वालों ने 3 महीनों से कोई बात नहीं की, तो वो जो बातें करने वाले लोग थे, क्या उन्होंने आज तक कोई बात उठाई? क्या उन्होंने कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यहाँ तहसील दफ्तर या कहीं डीसी साहब के पास गए? बिल्कुल नहीं गए। अब हम सोचते थे कि चलो वही लोग जो है बातें करेंगे, वही लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जगाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और हमसे रहा नहीं जाता है। हम बोंजवा का दर्द सीने में रखते हैं, यह नहीं कि एक घर या 2 घर का, पूरे ब्लॉक बोंजवा का। तो इस बार मैं आपके सामने यही कहूँगा कि डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डीसी साहब, आप हमारे भी डीसी हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ये जो बोंजवा है, बोंजवा ब्लॉक है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुशवाहा का एक हिस्सा है। मैंने कभी भी जो है डीसी साहब के लिए ऐसी बात नहीं बोली कि मतलब वो नालायक हैं या नाअहल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे बोंजवा के साथ जो है सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। कई बार हमने वीडियो यहाँ से भेजी, कई बार हमने आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक जो है आपने कोई एक्शन उस बारे में नहीं लिया। मैं हैरान हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया है रोड का, अगर रोड का मुआवजा दिया है, रोड से लाई है बिजली को, जगह जगह गई है, हर जगह रोडों से बिजली जाती है। क्या कोई नया कोई हमने यहाँ पे लोगों के लिए कोई जो है यहाँ जहर का कुआं या मतलब कोई ऐसा कुआं खोल रखा है कि इसमें मर जाएंगे वो लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए, आपको जो है लोगों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे जो है इस वक्त भी इस हाल में लोग हैं कि हमारे मोबाइल चार्ज नहीं होते। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है ग्रिड स्टेशन दिया हुआ है, पिछले 15 सालों से ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा कब तक चलेगा हमें कोई पता नहीं है। जब हम मर जाएंगे शायद उस दिन वो ग्रिड स्टेशन यहाँ पे जो है स्टार्ट होगा। मैं यही कहूँगा कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर कोई भी जो है एक्शन नहीं ले रही है। डीसी साहब भी यहाँ पे जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम हैरान हैं किन बातों से वो डरते हैं। अरे डीसी साहब, आप तो हमारे भी डीसी है। ये जो है गरीब आवाम बोंजवा की पीसी जा रही है। किराया जो है बिल अभी महीने को 2 दिन बकाया होते हैं और बिल हमारे घरों में पहुंच जाते हैं। ऐसा ना हो कि बोंजवा के लोग तारे प्लेट के जो है आपके दफ्तर में पहुंचा देंगे। ऐसा करने पे जो है बोंजवा की आवाम जो है मजबूर हो चुकी है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर बोंजवा में यहाँ कोई बोलता है उसको टारगेट किया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा बोलता है। अरे भाई, बोलता है तो बोंजवा के लिए बोलता है। अगर अपने घर के लिए बोलता है तो टारगेट कर लो, अगर पूरी बोंजवा के लिए बोलता है तो उसमें उसको शाबाशी, उसका साथ दो। लेकिन ऐसी सियासत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे गंदी सियासत है हमारी बोंजवा की। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इरफान भाई, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पे जो है यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। और जो पीछे का काम जो हुआ है, जो पीछे काम ठेकेदार साहब ने किया है, मैं कहूँगा 0 है।
बिल्कुल जीरो है। आप उस पे जो है अगर नाली के नौजवानों ने वहां पे कोई मतलब उस पे कोई वीडियो या कोई बात नहीं की तो क्या बाकी जवान यहाँ पे नहीं थे? क्या उन्होंने वहां पे जालापोर के जवान नहीं थे? केवा के जवान नहीं थे? मोरी के जवान नहीं थे? पाठशाला के जवान नहीं थे? कोई एक जवान हमें बताया जिसने ये वीडियो तक भी नहीं बनाई कि ये हालत हुई है इन तारों की। अभी जो एक बर्फ बोंजा में इस बार गिरी, खाली एक बर्फ, और वो पोल वो तारे तमाम डैमेज हो गई। वो कब वो अगर यहाँ पे जैसे बर्फ गिरती है, अगर वैसी बर्फ गिरेगी, मैं कहता हूँ कि मतलब वो तारे मिलेंगी भी नहीं शायद। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को यहाँ से जो है मेरी आवाज उनके कानों तक अगर पहुंचती है आपके जरिए से, वो इस पे एक्शन लेने चाहिए और इस काम को जो है फौरन यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जाए। रोड के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो रोड में खड्डे पड़े हुए हैं, जगह जगह हम देखते हैं जहां पर कलवर्ट्स लगनी थी वहां की हालत भी खराब है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए इरफान भाई, पिछले 18-20 सालों से इस रोड के बारे में जो हम चलाते रहे और हमको यहाँ जो है इसी रोड में जो है बार बार आके कि आपकी गुलुडी पटनाजी रोड जो है देंगे, इसको ये करेंगे, उसको वो करेंगे, और बहका के लोगों से वोट लेते गए। ये मैं अगली सरकारों की बात करता हूँ, जिसमें आप भी जानते हैं कि परसों नहीं, आज से पहले 2 महीने पहले हमने यहाँ पे खूब जो है यहाँ पे धरने दिए, चिल्लाया, मीडिया के सामने चिल्लाया, और यहाँ पे एक मशीन आती है रोड को मेंटेन करने के लिए। वो मशीन जो है 2 दिन रही, यहाँ से गई पटनाजी से आई वापस, और जहाँ पे कलवट थे उन कलवटों के थोड़े 2-3 मीटर इधर 2-3 मीटर उधर करके जो है थोड़ा सा जो है वो सफाई करके अंदर से भी कलवट को साफ नहीं किया। ये कोई छुपी चोरी बात नहीं है। अगर हम छुपी चोरी कोई बात करेंगे हम पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले, वरना उन चोर लोगों पे एक्शन ले जो हमारे बोंजा को लूट रहे हैं। आप खुद जाइए, आप खुद वीडियो बनाइए और आप देखिए कि उन कलवटों की कौन सी हाल अंदर से भरे हुए, और वो मशीन दूसरे दिन गायब, वो खड्डे वैसे के वैसे ही। अब अगर यहाँ पे मशीन भेजी थी, क्या उस पे किसी एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब अहदेदार ने ये पूछा कि आपने खड्डे भरने थे? आप तो खड्डे भरने के बजाय आपने एक चक्कर इधर से लगाया, एक उधर से लगाया, चले गए। एडमिनिस्ट्रेशन को गया, हमने वहां पे मशीन भेजी। मैं हैरान हूं। अगर कोई मतलब सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है किसी काम के लिए जो है पैसे को सैंक्शन करना और आगे जो है काम लेना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है बस। तो जो 6 रोड्स जो है वो सैंक्शन आई थी बौंजवक के लिए, तो उन रोड्स जो है वो कौन सी कहाँ पर है और उन रोड्स का क्या कुछ जो है आगे अपडेट है? उन पर कब तक जो है टेंडरिंग निकलेगी, काम कब तक शुरू होगा? इंशाल्लाह रहमान, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उन कामों की जो है DPRA जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। वो सोशल मीडिया पे शाया भी हुई। इंशाल्लाह रहमान उनका काम जो है मुझे लगता है कि उसकी टेंडरिंग 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है उनकी टेंडरिंग होगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि टेंडर देने वाले ठेकेदार जो होंगे वो सोच समझ के अब जो है यहाँ पे टेंडर दें। अगर उन्होंने अपने काम के लिए कि मैं बिलो दूँ, मैं उससे बिलो दूँ, मैं उससे बिलो दूँ, और काम को लेने के लिए जो है अपने आप को आगे किया, खुदा की कसम करके किया, तो हम बख्शेंगे नहीं। जिसे जो भी ठेकेदार बड़े थे, हम तो ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार जो बड़े ठेकेदार है उनको वार्न करना चाहता हूँ कि सोच समझ के पहुंच जाके रोडों का जो है आप टेंडर डालें। क्या सोच समझ के? उसमें रोडें हैं, आपको पता है देनीपट्टर रोड नंबर 1 पे है, हमारे पाठशाला हरियाणा जो रोड है, उसके बाद जो है टिकन मोरी रोड जो है, उसके बाद मतलब भेंडवा के लिए रोड जाती है, वो रोड भी है। मतलब ये 7 रोडें हैं। इसलिए हम ये कहेंगे, हमें ठेकेदारों से कोई लेना देना नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। ठेकेदार ही तो काम करता है, लेकिन ठेकेदार को सोच समझ के टेंडरिंग देनी होगी। यहाँ पे जो है बिजनेस गाह हमारे बोंजा को मत बनाए। बिजनेस गाह बोंजा नहीं है। हमारे साथ पहले भी धोखा हुआ है, हमारे साथ बार बार धोखा होता है। जब भी यहाँ पे कोई काम होता है उसको मतलब बिल्कुल बिलो रेट पे जो लिया जाता है, और वहाँ बाद में काम को जो है फ्रॉड करके पैसे को बटोरने का काम करते हैं वो ठेकेदार। इसलिए मैं यही कहूँगा कि उन ठेकेदारों को जो भी टेंडर डाले वो जरा सोच समझ के जो है टेंडरिंग डाले, क्योंकि हमने उनके पीछे रहना है। सीधी बात है, हमने उनके पीछे कैमरा लेके रहना है। कल को वो ना कहें कि ये लोग काम करने नहीं देते हैं। इसलिए सोच समझ के टेंडरिंग करें बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू।